जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी से 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी इस टेस्ट को पूरा लगाइए और देखिए आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो देखिए, जैसे कि ये वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप को अगर बीचों बीच काट दें तो इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री साउथ में ये है मकर रेखा। अब देखिए, भूमध्य रेखा जो ये लाइन है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो याद कर लीजिए 22 दिसंबर को। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर बताइए। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो याद कर लीजिए 80%। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, वायुमंडल की बात करें, इसमें टोटल 5 परतें हैं। सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। दूसरे स्थान पर आता है समताप मंडल, तीसरे स्थान पर मध्य मंडल, चौथे स्थान पर आयन मंडल और सबसे लास्ट में है बाह्य मंडल। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि ओजोन लेयर, जिसका अनुसूत्र होता है O3, ये किस मंडल में मिलता है? तो याद रखिएगा ये समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर। और जितने भी हवाई जहाज है इसी समताप मंडल में उड़ते हैं। और क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? तो मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं घटित होती है इसी क्षोभ मंडल में घटित होती है, ध्यान रखेंगे। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस आपको बताना है, तो ये है आर्गन। अब परसेंटेज की बात करें तो ये 0.93% है आर्गन। अब यहाँ से और प्रश्न बनेगा कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस पूछे तो नाइट्रोजन है लगभग 78% और अक्रिय गैस में आर्गन है। आगे देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो यहाँ पर सही जवाब है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान जो है ये भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है। आगे देखिए, हिमालय की ऊंची चोटी जो कि कंचनजंगा है, ये कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सिक्किम में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। पिपली घाट दर्रा ये किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब क्या है? ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो गुरु शिखर।
याद रखिएगा गुरु शिखर ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आगे देखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन महेंद्रगिरी। ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। दोदा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। देखिए जैसे कि ये भारत का नीचे साइड का मैप है तो यहाँ पर है देखिए बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और इधर है अरब सागर। तो लक्षद्वीप समूह जो है यहाँ पर स्थित है जो कि अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो ये बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछे तो यहाँ पर है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ध्यान रखना है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, कवरत्ती है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। अब देखिए यहाँ से आपको सभी ध्यान रखना है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल अक्सर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है जो कि पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। और 10 डिग्री चैनल आप सभी जानते हैं ये अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया। बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों रॉस द्वीप का नाम बदलकर किया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शिमला किस श्रेणी में स्थित है। चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे आपको क्लास मिलते हैं और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो शिमला जो है ये किस श्रेणी में स्थित है। सही जवाब है धौलाधार श्रेणी में स्थित है। आगे देखिए भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बहुत ही सिंपल है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2.42% है। और जनसंख्या की बात करें कि भारत की जो जनसंख्या है संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 17.5% है। ध्यान रखेंगे। ध्वनि की गति धीमी होती है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस माध्यम में गमन करती है, फिर द्रव में, फिर लास्ट में गैस में। और ध्वनि जो है कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। तो धीमी किस में होगा, गैस में होगा। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे। तो सही जवाब है हवा में। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों सुदीरमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दें। तो ये राज्य कौन सा है, याद रखिएगा सिक्किम। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है सिक्किम। आगे देखिए विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। देखिए मधुमेह जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है और ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सी बीमारी होती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पर विश्व मधुमेह दिवस बताना है आपको। तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है।
और देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है 4 फरवरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? याद रखिएगा, चिनाब नदी पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आगे देखिए, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो ये भी बहुत ही सिंपल है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी ये इक्वाडोर में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इक्वाडोर, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सेलवास के नाम से जाना जाता है। और पंपास जो है अर्जेंटीना। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो यहाँ पर 21 का सही जवाब है 82.5 डिग्री पूर्व। ये जो है भारत का मानक याम्योत्तर रेखा है। किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। किम्बरले हीरा खनन खान केंद्र ये किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? यानी कि इनमें से कौन सी नहर है जो सबसे अधिक व्यस्त नहर है? तो बहुत ही सिंपल है, ये है कील नहर। आगे देखिए, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? और देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। ऐसे तो भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जहां से होकर नहीं गुजरती है। आगे देखिए, सोकर यानी कि वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो देखिए, सोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा, ये लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, ध्यान रखेंगे। और इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा कॉल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से केरल और कर्नाटक में जाना जाता है। तो ऑप्शन में केरल दिया हुआ है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं बिहू महोत्सव ये कहाँ का है? तो ये असम का है। तो कटी बिहू महोत्सव भी असम का ही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? और देखिए, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, असम में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहीं पर है मानस नेशनल पार्क।
ये मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था, ये भी असम में है। चलिए 30 के लिए आंसर बताइए। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो द्वीप है, आइलैंड है, ये कौन सा है? तो याद रखिएगा बैरन द्वीप। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बैरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था अरब सागर में क्या स्थित है, तो लक्षद्वीप। यहाँ पर बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, यानी कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी महानदी कावेरी, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। निम्नलिखित में किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू कश्मीर। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? अब देखिए यहाँ से दो तरह के प्रश्न बनेंगे। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव पूछे तो आंसर क्या होगा? 66.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नहीं होगा। 23.5 डिग्री क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य में। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? और देखिए सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो देखिए उस रेखा को कहा जाता है कंटूर्स रेखा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और इसी को हिंदी में कहा जाता है समोच्च रेखाएं। तो हिंदी के नाम को भी ध्यान रखें, समोच्च रेखाएं या कंटूर्स रेखाएं। आगे देखिए, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो दोस्तों पेट्रोलियम जो है ये पाया जाता है किसमें? तो सेडिमेंट्री बेसिन में। इसका हिंदी नाम होता है अवसादी चट्टान। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेडिमेंट्री बेसिन, यानी कि अवसादी चट्टानों में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों याद रखना है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव था रॉबर्ट पियरी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और दक्षिणी ध्रुव पर पूछे तो एमंडसन, जो कि ए ऑप्शन में है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें।